पत्थर कापेगा लॉरेंस गैंग। क्या लॉरेंस के दुश्मन गैंग बम्बिहा को पाकिस्तान से मिल रहे हथियार? लॉरेंस को निपटाने की चल रही क्या तगड़ी प्लानिंग? पाकिस्तान से कौन भेज रहा हथियार? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र डिजिटल। मैं हूं शिल्पा आपके साथ। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पंजाबी लड़कों को कनाडा में बनाया जा रहा टेररिस्ट, कैसे हो रहा इनका ब्रेन वॉश, कैसे लॉरेंस हो या बम्बिहा गैंग जेल से ही मचा रहे भौकाल। क्या लॉरेंस का होने वाला है दी एंड? लॉरेंस को निपटा के ही दम लेगा बम्बिहा गैंग। बम्बिहा गैंग के अर्श डल्ला की धांसू प्लानिंग। बम्बिहा को मिला पाकिस्तान का साथ। लॉरेंस और उसके गुर्गों का काम तमाम। एक तरफ बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर लॉरेंस बिश्नोई अपनी गैंग का आतंक देश विदेश तक फैलाने में लगा है। दूसरी तरफ लॉरेंस की कब्र खोदने की तैयारी चल रही है। लॉरेंस का जानी दुश्मन, उसकी जान का प्यासा बम्बिहा गैंग, जिसे अब पाकिस्तान का सपोर्ट मिल गया। पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई। क्या लॉरेंस की शामत आई? कौन है मास्टरमाइंड? अर्श डल्ला क्या कर देगा लॉरेंस का खात्मा? जी हाँ, कभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा रहा अर्श डल्ला अब उसका दुश्मन है। वो लॉरेंस के विरोधी गैंग के साथ मिलकर पाकिस्तान बॉर्डर से हथियार सप्लाई कराता है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब तक हथियार पहुंचाता है और लॉरेंस को निपटाने के लिए उसका दुश्मन बम्बिहा गैंग विदेशी हथियार खरीदने के लिए देश के बड़े बड़े कारोबारियों से रंगदारी मांगता है और इससे आने वाला पैसा हवाला के जरिए कनाडा जाता है। लेकिन ये कर कौन रहा है? ये अर्श डल्ला है कौन जिसका नाम बार बार सामने आता है? ये अर्श डल्ला कितना खतरनाक है जिसने लॉरेंस को दे रखी है खुली चुनौती। नाम अर्श डल्ला, पूरा नाम अर्शदीप सिंह गिल, उम्र 28 साल, घर पंजाब के मोगा जिले का डल्ला गांव, क्राइम केस 70 से भी ज्यादा। क्या है अर्श डल्ला की क्राइम कुंडली? 2018 से ही अर्श का नाम क्राइम की दुनिया से जुड़ने लगा। पहले सिर्फ रंगदारी का काम करता था, बाद में खालिस्तानियों के कांटेक्ट में आया। खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF से जुड़ा, जो भारत सरकार के खिलाफ काम करती है। भारत सरकार ने अर्श को 2023 में टेररिस्ट घोषित किया। टारगेट किलिंग, मर्डर, एक्सटॉर्शन और टेरर एक्टिविटी में शामिल होने का आरोप। कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का बेहद करीबी। निज्जर के मर्डर के बाद अर्श डल्ला ही खालिस्तान टाइगर फोर्स को लीड कर रहा है। हालांकि 28 अक्टूबर 2024 को कनाडा पुलिस ने गैंगस्टर अर्श डल्ला को अरेस्ट कर लिया। वो न सिर्फ पंजाब के लड़कों को गैंगस्टर बना रहा था, बल्कि जॉब के बहाने कनाडा बुलाकर टेरर एक्टिविटी में भी शामिल करवा रहा था। मोटी सैलरी वाली जॉब का ऑफर, ललचाकर नौजवानों को थमा रहे हथियार। जी हाँ, और ये हम नहीं बल्कि अर्श डल्ला और उसके नेटवर्क पर मार्च 2023 में सामने आई एक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अर्श डल्ला के नेटवर्क के लोग पंजाब के नौजवानों को कनाडा में अच्छी जॉब दिलाने का लालच देते हैं, उन्हें वीजा दिलवाने में मदद करते हैं, पंजाब से कनाडा जाने का पूरा इंतजाम करते हैं। कैसे करते हैं ब्रेन वॉश? कनाडा में कुछ दिनों तक ऐशो आराम में रखने के बाद धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं, ड्रग्स सिंडिकेट से जोड़ते हैं और फिर उनके जरिए पंजाब के बड़े कारोबारियों को धमकी दिलाकर उगाही कराते हैं। उन्हें आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व किया जाता है। लॉरेंस के दुश्मनों का अर्श डल्ला से कनेक्शन, विदेशी हथियार के बदले टेरर फंडिंग। एक जांच रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अर्श डल्ला की मदद के लिए बम्बिहा गैंग पूरी तरह से एक्टिव है। चूंकि ये गैंग लॉरेंस का दुश्मन है, मदद के बदले बम्बिहा गैंग को विदेशी हथियार मिलते हैं। ये हथियार पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए पंजाब आते हैं, यानी कि इसके पीछे ये है पाकिस्तान कनेक्शन। बम्बिहा गैंग का लीडर कौशल चौधरी नेटवर्क के जरिए फिरौती वसूलता है। इन पैसों से अर्श डल्ला के नेटवर्क से
विदेशी हथियार खरीदे जाते हैं। ये सिंडिकेट हथियारों की तस्करी और ड्रग्स के कारोबार तक में शामिल है। हालांकि कौशल चौधरी अभी जेल में हैं, पर वहीं से वो अपने गैंग को आराम से ऑपरेट करता है, बिल्कुल लॉरेंस की तरह। ड्रोन से भारत ला रहे विदेशी हथियार, सप्लाई के लिए अलग चार्ज। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कैसे भारत के गैंगस्टर विदेशी हथियार खरीद रहे हैं। इन हथियारों की डिलीवरी पाकिस्तान बॉर्डर के रास्ते भारत में हो रही है। पाकिस्तान में मौजूद अजडल्ला के सहयोगी हथियार सप्लाई करते हैं। उनके अलावा नवीन बाली नाम का क्रिमिनल भी हथियारों की डिलीवरी कराता है। भारत में अगर एक राज्य से दूसरे राज्य या एक शहर से दूसरे शहर में हथियारों को भेजना है तो ये बम्बिहा गैंग के मेंबर्स ही करते हैं। ये उन्हीं की जिम्मेदारी है कि कैसे अपनी प्लानिंग को पूरा करने के लिए शूटर्स तक हथियार पहुंचाने हैं, कैसे अपने टारगेट्स को किल करना है। पाकिस्तान बॉर्डर से कैसे होती है विदेशी हथियारों की सप्लाई। कनाडा से अजडल्ला और दूसरे देशों में उसके सहयोगी पहले पाकिस्तान बेस्ड सहयोगी से करते हैं कांटेक्ट। ये सहयोगी जुड़ा होता है पाकिस्तान में खालिस्तान टाइगर फोर्स से। भारत में मौजूद गैंग से मंगाता है पैसे और करता है सप्लाई के बारे में डील। पाकिस्तान बेस्ड गैंग मेंबर ही हथियारों की सप्लाई करता है, इसके लिए ड्रोन का होता है इस्तेमाल। पैसों की डील के समय ही भारत पाकिस्तान बॉर्डर की एक जगह और वक्त कर लिया जाता है फिक्स। इसके बाद पहले से तय जगह पर ड्रोन के जरिए भेजे जाते हैं हथियार। अजडल्ला के इशारे पर बम्बिहा गैंग से जुड़ा नवीन दबास उर्फ नवीन बाली बॉर्डर पार हथियारों की कराता है सप्लाई। बम्बिहा गैंग लॉरेंस के दुश्मन गैंग से जुड़े कौन कौन से गैंगस्टर? कौशल चौधरी जेल में बंद, अमित डागर जेल में बंद, भूपी राणा जेल में बंद, सुखप्रीत बुड्ढा जेल में बंद, नवीन बाली ये भी जेल में बंद, छेनू पहलवान, नीरज बवाना और सुनील राठी भी इनमें शामिल। तो देखा आपने कैसे खालिस्तान समर्थक विदेशों से इन गैंग के लिए हथियार सप्लाई होते हैं। इसके बदले उन्हें मोटी रकम दी जाती है। गैंग के कई मेंबर जेल में हैं, लेकिन उनके साथी विदेशी नेटवर्क से कांटेक्ट करके टारगेट किलिंग जैसी वारदातों को अंजाम दिलवा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल बस इतना ही। फिर एक नए किस्से कहानी के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।